माँ दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है, की कहानी यह है कि देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का रूप दिया, जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा का प्राकट्य। 1. जब असुर महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, तो सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे मदद मांगी। 2. ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का रूप दिया, जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। और 3. माँ दुर्गा के शरीर के विभिन्न अंग देवताओं के तेज से बने, जैसे महादेव के तेज से मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से चरण। माँ दुर्गा और महिषासुर। 1. माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को दुष्टों से मुक्ति दिलाई। 2. देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें अंततः माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। और 3. इस विजय के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि के रूप में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की महिमा। माँ दुर्गा को भक्तों की रक्षा करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली और दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा की असली कहानी क्या है? ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर राक्षस कौन था? असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था? जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुदन स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब ये बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ये श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। देवी दुर्गा ने द्रौपदी के रूप में अवतार क्यों लिया? देवी कालरात्रि ने द्रौपदी के रूप में जन्म पापियों के संहार के लिए लिया था। महाभारत की कहानी के अनुसार एक रात द्रौपदी गले में मोहन माला लटकाए काली का रूप लिए सिंहासन पर बैठी थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जिनका जन्म पापियों का संहार करने के लिए हुआ है। माँ दुर्गा कैसे प्रकट हुई थी? देवताओं ने एक साथ मिलकर एक तेज के रूप में शक्तिरूपा माँ दुर्गा को प्रकट किया। सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करने से एक आकृति की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं की इस शक्ति को शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, बृहराई जी कमल का फूल, वायु देवता से नाक व कान, पर्वतराज से कपड़े और शेर मिला। रक्त बीज का वध कैसे हुआ था? हे विशाल नेत्रों वाले, तुम रक्त की सारी धारों को इस प्रकार पी जाओगे कि उसकी एक बूंद भी बचकर भूमि पर न गिरे। अंततः जब असुर से निकले रक्त की प्रत्येक बूंद को काली ने पी लिया, तो रक्त बीज का सिर दुर्गा और उसके फिरसे से काट दिया गया। द्रौपदी को चरित्रहीन क्यों कहा जाता है? चूंकि देवताओं ने एक स्त्री के लिए अधिकतम 3 पति निर्धारित किए हैं और द्रौपदी के कई पति हैं, और उस युग के शास्त्रों के अनुसार उसे एक चरित्रहीन महिला माना जा सकता है, और दुर्योधन द्वारा 5 पतियों वाली महिला के रूप में उसका उपहास किए जाने से उसकी गरिमा को नष्ट किया जा सकता है, जो कुछ नैतिक और नैतिक पहलुओं का संकेत देता है। विश्वकर्मा जी को श्राप क्यों दिया गया था? जब ऋषि मुनि अपनी साधना से उठते तो उन्हें कोई सामान नहीं मिलता, वे परेशान होते। इस तरह उनकी आदतों से परेशान एक ऋषि ने एक दिन दोनों को श्राप दे दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने की बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते तो वो तैरने लगती। द्रौपदी की गलती।
द्रौपदी ने किया दुर्योधन का अपमान। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। द्रौपदी का पिछले जन्म में क्या श्राप था? एक कहानी यह है कि पिछले जन्म में वो एक ऋषि की पत्नी थी। उसकी अतृप्त यौन भूख के कारण ऋषि ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे। माँ दुर्गा काली कौन है? काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी हैं। ये सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको विशेष माँ जगदम्बे ने किन किन रक्षा देवताओं का वध किया था? माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने से पहले जो मधुपान किया था, उसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यह एक प्रकार का मदिरा थी जिसे उन्होंने पिया था। रक्तबीज किसका पुत्र था? ऐसी मान्यता है कि रक्तबीज अपने पूर्व जन्म में रंभ नाम का दानव था और उस जन्म में भी प्रजापति कश्यप का ही पुत्र था। उस जन्म में उसकी माता दनु थी। द्रौपदी स्वर्ग क्यों नहीं गई थी? लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी, अर्जुन, नकुल सभी की मृत्यु हो गई। भीम ने जब इनकी मौत का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी और नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए। द्रौपदी को किसका श्राप था? महाभारत युद्ध। द्रौपदी ने क्यों दिया था भीम के बेटे को श्राप, जो बना उसकी मृत्यु का कारण? घटोत्कच भीम और हिडिंबा के बेटे थे, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में विशालकाय शरीर वाले योद्धा के रूप में मिलता है। एक कथा के अनुसार घटोत्कच को द्रौपदी के एक श्राप, द्रौपदी कर्ज, का सामना करना पड़ा था, जो उसके मृत्यु का कारण भी बना। विश्वकर्मा का विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंकपान, ओस, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। विश्वकर्मा भगवान किसका लड़का है? धर्मव्रतों में विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वंशज माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव थे, जिन्हें शिल्प शास्त्र का आदि पुरुष माना जाता है। इन्हीं वास्तुदेव की अंगिरी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ।